अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी करीब 283 अंक चढ़कर 23,190 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 889 अंकों की तेजी के साथ 76,348 के लेवल पर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी में भी 360 अंकों की तेजी देखने के लिए मिली। 50,062 के लेवल के पास ये क्लोज हुआ है। आज बाजार में क्यों रही इतनी तेजी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों के लिए चल रहा है एक बेहद शानदार हफ्ता। इस हफ्ते के चारों दिन निफ्टी मजबूती के साथ बंद होने में रहा कामयाब। जी हां, आज फिर से तेजी का एक और बड़ा दिन। इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी लगातार छठे दिन मजबूती के साथ बंद होता दिखा। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी बात क्या, निफ्टी लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लोज बना रहा है। बैंक निफ्टी लगातार पांचवें दिन हायर हाई हायर लोज बनाकर दिन की ऊंचाइयों के आसपास जाकर बंद हो रहे हैं। ये बाजार की ताकत दिखाता है। और आज भी भारतीय बाजारों ने कल की मजबूती को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक वैसे जैसे पिछले 2 दिन रहे, शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ होती है, बहुत तेजी के साथ नहीं, खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आराम विश्राम करने के बाद बाजार पकड़ते हैं तेज रफ्तार और दिन भर स्क्रीन पर तेजी बनते बनते जाकर दिन की ऊंचाइयों पर होती है बंद। यह बाजार की बेहतरीन चाल और आज भी वैसा ही होता दिखा। 23,000 से थोड़ा सा ऊपर खुले, 22,975 के आसपास निफ्टी पर हमने लो बनाया। उसके बाद रिकवरी आई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। 23,100 और 23,200 को भी पार किया और उसके बेहद करीब जाकर निफ्टी पर हम करीबन 300 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने में रहे कामयाब। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 49,700 49,800 के सपोर्ट रेंज में पहुंचे, वहां सपोर्ट लिया और उसके बाद 50,000 को पार किया। 50,150 के अहम लेवल तक पहुंचकर 50,000 के ऊपर की बढ़िया क्लोजिंग करीबन 350 पौने 400 अंकों की बनती दिखी। बैंक निफ्टी में भी सेंसेक्स भी करीबन 900 अंकों के बड़े छलांग के साथ आज मजबूती के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आधा से 0.5% तक की तेजी बनती दिखी। अब बड़ी वजह क्या है, जबकि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में फिर से एक दिन की खरीदारी के बाद बिकवाली का आंकड़ा आया होगा, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने तगड़ी खरीदारी की और नेट मिलाकर देखें तो 1300-1400 करोड़ की जो एफआईज की खरीदारी थी उसने जोश भरा। 2100 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की, तो यानी कि फ्लोज के लिहाज से काफी पॉजिटिव संकेत। दूसरा बड़ा संकेत आता दिखा अमेरिका से। कल देर रात फेड की बैठक थी, फेड ने ब्याज दरों में कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आगे के लिए जो आउटलुक दिया उससे अमेरिकी बाजार उछल गए, स्पेशली नैस्डैक, और उसका फायदा आईटी शेयरों को मिला। तो आज कल का पिटा हुआ सेक्टर आईटी जो था आज मजबूत होता दिखा, लेकिन उसके अलावा ऑटो शेयरों में तेज रफ्तार दिखी, सरकारी कंपनियां दौड़ लगाती नजर आई, ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, मेटल शेयरों की चमक बरकरार है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी होती दिख रही है। ये एक और ऐसा सेशन जिससे किसी को शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि लगभग चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। सारे इंडेक्स बढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर तेजी होती दिख रही है। हर एक लेवल पर बाजार में आपको खरीदारी और बिकवाली का मौका मिल रहा है। तो मतलब इस साल का 2025 का शायद एक सबसे बेहतरीन हफ्ता हम क्लोज करने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, बशर्ते कि कल का सेशन एक और मजबूती भरा रह जाए। कुछ भी हो, 4 अच्छी मजबूत क्लोजिंग निफ्टी पर और 6 दमदार क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर डेफिनेटली बाजार का जोश बढ़ाने वाली। और आज 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब लोगों को ये भरोसा हो चुका है कि 22,000 के आसपास बॉटम बन चुका है। अब वो लेवल ऐसा है जो हम आसानी से तोड़ेंगे नहीं, यानी कि नीचे की रिस्क कितनी हो सकती है ये सेफ्टी अब नज़र आने लगी है और ये बाजार के लिए बेहद अहम है। अगर तेज़ी बनानी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे की रिस्क कितनी हो सकती है, तभी आपको खरीदने का मन भी होता है और वो बाजार में लोगों का मन फिर से आता हुआ दिख रहा है तेज़ी को लेकर।